तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। बाबा कहते हैं तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबरी से तुम सब पा सकते हो। श्रद्धा और सबरी से तुम सब पा सकते हो। ध्यान लगाओ, मेरे पास आ सकते हो। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। फिर बाबा बोलते हैं क्या दिल में तुम्हारे है, सब जानता हूँ मैं। क्या दिल में तुम्हारे है, सब जानता हूँ मैं। क्या कर्म है तुम्हारे, पहचानता हूँ मैं। क्या कर्म है तुम्हारे, पहचानता हूँ मैं। तू मेरे वचन से चलेगा, तू मेरे वचन से चलेगा, तकदीर बना दूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। फिर बाबा बोलते हैं मैं तो भक्तों के बस में हूँ, मैं तो भक्तों के बस में हूँ। जैसा रखोगे वैसा पाओगे। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तेरी डूबती नैया का, तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। तू छोड़ दे चिंता, आंधी को रोक लूंगा। तू छोड़ दे चिंता, आंधी को रोक लूंगा। तू रख दे मुझ पे भरोसा, तू रख दे मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। बाबा कहते हैं ये हड्डियां लकड़ी की तरह जल जाएंगी। एक दिन वो आएगा ये हड्डियां लकड़ी की तरह जल जाएंगी, बाल घास की तरह जल जाएंगे, माटी में मिल जाएगा, क्या रह जाएगा। इसलिए अच्छा करो। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। जी हाँ भाइयों बहनों, ये सच है। यदि हम अपने साईं की तरफ या आपके जो भी इष्ट हैं उनके ऊपर पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ यदि आप 2 कदम बढ़ते हैं तो ईश्वर हमारा साईं भोला भंडारी आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। यकीन ना हो तो करके देख लीजिए।
बस क्या होता है कि हम कुछ जब तब करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। ये कोई बिजनेस नहीं है। आप अपने ईश्वर के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ईश्वर को मानने से हमारे ऊपर आने वाली विपत्ति, परेशानियां वह छोटी हो जाती हैं और उनको सहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। हम जो यहाँ कलयुग में अवतरित हैं, परेशानी तो आना संभव है। क्यों? क्योंकि यह मानव जीवन है, तो परेशानी तो आएंगी भाई। ईश्वर के ऊपर आस्था विश्वास रखने से, उनका जप तप करने से उन परेशानियों को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। एक बहन का फोन आया, कहने लगी, गुरुजी, जब भगवान कण कण में विराजमान है, हर जगह है, तो हमें मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? तो भगवान हमारे घर में भी है, हमारी आत्मा में भी है, तो हम मंदिर क्यों जाते हैं? जब मंदिर क्यों बनाए गए? तो उस बेटी को जवाब दिया गया, जिस तरीके से पंखे को घर में क्यों लगाते हैं? जब पहले से आपके घर में हवा मौजूद है तो पंखा क्यों लगाया जाता है, कूलर क्यों लगाया जाता है? वह क्या करता है, वहां पर संचित हवा, वहां पर जो हवा इकट्ठी रहती है उसको इकट्ठा करके आपको दे देता है। इसी तरीके से मंदिर है, वहां पर संचित पावर रहता है ईश्वर का। वहां जाने से वह संचित पावर हमारे लिए प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उस जगह पे जिन नियम धर्म से कई व्यक्तियों के द्वारा, कई बहनों के द्वारा, कई बेटियों के द्वारा जो सेवा होती है वह घर में नहीं होती। घर में केवल आप या आपके 3 या 4 मेंबर व्यक्ति ही करते हैं, परंतु वहां पर हजारों व्यक्ति उनकी आराधना, उनकी सेवा करते हैं। तो उस जगह पर ईश्वर का करंट, ईश्वर की शक्तियां ज्यादा मौजूद होती हैं। और वहां पर जब हम भी पहुंचकर प्रार्थना लगाते हैं तो वह जल्दी स्वीकार हो जाती है। इसलिए मंदिर जाना जरूरी रहता है। फिर भी यदि आपका किसी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपकी प्रार्थना भगवान शिव का अवतार साईं बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाता है, यदि सच्चे मन से पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ उसके चरणों में प्रार्थना रखी जाती है। यदि आप पूरे भाव, पूरे अंदर आत्मा की, जो आपके अंदर भावनाएं उठ रही हैं, उसके सामने 2 आंसू गिराओ। यदि आप किसी व्यक्ति के सामने आंसू गिराओगे तो वह कुछ नहीं कर पाएगा, परंतु यदि आप अपने बाबा के पास बैठकर 2 आंसू गिराओगे तो वह आपके ऊपर बहुत जल्दी कृपा कर देगा। तो आपको सही मार्गदर्शक नहीं मिल पा रहा है, आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। आपकी किसी प्रकार की समस्या हो,
चाहे तन की हो, मन की हो या धन की हो, यदि आप बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो जिस तरीके से साईं आज मेरे साथ है, आपके साथ भी होगा। आपकी परेशानी, आपकी समस्या हमारा साईं जरूर दूर करेगा, यदि आप पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ उस रास्ते पे चलते हैं। तो आप भी हमारे साईं परिवार से जुड़ें। हम आपकी प्रार्थना बाबा के श्री चरणों में रखेंगे और जो बाबा मुझे सिग्नल देंगे वह रास्ता हम आपको दिखाएंगे, और यदि उस रास्ते पे आप चलेंगे तो आपके ऊपर कृपा होना निश्चित है। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।